नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक फ्यूजन यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग जो है ट्रिपल सी और ओ लेवल की क्लासेस इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग भी ट्रिपल सी या ओ लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, तो वो लोग हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें, ठीक है? तो जो है आज तो हम लोग एमएस ऑफिस के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? लेकिन आपका ओ लेवल और ट्रिपल सी में आता है लिब्रे ऑफिस, लेकिन अब एमएस ऑफिस में क्यों लाया हूँ? क्योंकि लिब्रे ऑफिस सब कोई चला नहीं सकता, ठीक है? लिब्रे ऑफिस सबके कंप्यूटर में नहीं चलता, एमएस ऑफिस सबके कंप्यूटर में चलता है। तो आप लोग एमएस ऑफिस से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? पढ़िए लिब्रे ऑफिस, ठीक है? ए, मतलब सभी लोग यही करते हैं कि एमएस ऑफिस पे प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते लिब्रे ऑफिस हैं, क्योंकि दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, ठीक है? दोनों के काम लगभग-लगभग सेम ही है। तो जो है सबसे पहले आपका एमएस वर्ड है। तो एमएस वर्ड से पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है? एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर की बात करो, लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है? लिब्रे ऑफिस में आपके 3 मेन मतलब 3 मेन ऐप्स हैं, ठीक है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है? और इसमें एमएस ऑफिस में 3 मेन ऐप्स हैं, ठीक है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है? एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो वर्ड तो जी तो जो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका दरअसल काम होता है कि जैसे कि अगर हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें हम लोग केवल लिख सकें, जिनमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं ऑफिस वर्क, ठीक है? जैसे ऑफिस में डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना रहता है, रिज्यूम वगैरह है, ये सब जिनमें हम लोग बनाते हैं, ठीक है? जितने भी लिखने वाला काम है, ठीक है? और डॉक्यूमेंट बनाने वाला काम, वो सब आपका वर्ड प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट ज़ूम प्रतिशत कितना होता है? तो डिफ़ॉल्ट ज़ूम प्रतिशत एमएस वर्ड हो, ठीक है? एमएस वर्ड हो या आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, डिफ़ॉल्ट ज़ूम परसेंट सब में 100% ही होता है। एमएस वर्ड में किसी शब्द को सबस्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में किसी शब्द को सबस्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? सबस्क्रिप्ट इसमें सही से लिखा नहीं हुआ है, H2O आप लोगों ने पढ़ा है, तो H के बाद जो 2 नीचे लिखा होता है, फिर O लिखा होता है। तो वो जो 2 नीचे गया है, उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है? फ़ॉन्ट का एक प्रकार है, ठीक है? फ़ॉन्ट फ़ॉर्मेटिंग का एक प्रकार है, ठीक है? तो जो 2 H2O में 2 जो नीचे चला जाता है, ठीक है? उसको कहते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट, ठीक है? तो उसकी जो एमएस वर्ड में उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है? एमएस वर्ड में उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल और आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है? लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है कंट्रोल शिफ्ट बी। अगला है एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का क्या अर्थ है? तो गटर मार्जिन दोनों के लिए सेम ही होगा, एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है? तो एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का क्या अर्थ है? तो वह मार्जिन जो प्रिंट करते समय बाइंडिंग के लिए जोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों को कैश मेमो देखे हो, कैश मेमो में ऊपर जो छेद-छेद होते हैं, ठीक है? जहाँ से उसको फाड़ के अलग किया जाता है किताब से, ठीक है? तो वैसा कुछ आपका जो है बनाने के लिए गटर मार्जिन का उपयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस के, ठीक है? हाइपरलिंक क्या है आपका जैसे किसी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं हम लोग टेक्स्ट में या इमेज में या किसी भी ऑब्जेक्ट में। डॉक्यूमेंट पे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसमें किसी में भी हम लोग लिंक लगा सकते हैं कि उस पे जैसे ही क्लिक करो हम लोग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के। एमएस वर्ड 2010 या उसके बाद के वर्जन में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस वर्ड 2010 के पहले का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन था वो डॉट डॉसएक्स मतलब डॉट डॉक था, केवल डॉट डॉक, ठीक है? लेकिन एमएस वर्ड 2010 वाले के बाद मतलब जितने भी वर्जन आए हैं सब में डॉसएक्स चलता है। और ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम किसी भी फाइल का वह नेम होता है जिससे कि उस फाइल मतलब किस ऐप की फाइल है यह निर्धारित होती है, ठीक है? जैसे आपका फ़ोटो है तो जो डॉट जेपीईजी है, ठीक है? वीडियो है तो डॉट एएमवी है, आपका एमपी4 है, ऐसे आ जाता है। लेकिन हर ऐप का अलग-अलग एक्सटेंशन नेम है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? फाइल एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो है आपका, ठीक है? फाइंड एंड रिप्लेस का काम क्या होता है? जैसे आपका डॉक्यूमेंट पे किसी भी टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप लोग चाहते हो ढूँढना। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है,
100-200 पन्ने का, उसमें आपको कोई एक टेक्स्ट ढूँढना है, ठीक है? तो वो टेक्स्ट ढूँढने के लिए आप सीधा फाइंड पे जाएँगे, ठीक है? फाइंड पे जाएँगे तो वो टेक्स्ट आपको हाइलाइट कर देगा, ठीक? और अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब जितने भी उस प्रकार के टेक्स्ट हों पूरे डॉक्यूमेंट पे, अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपका काम आएगा रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है? तो ये 2 आते कैसे हैं? तो एक तो आपका F5 है गो टू से आ जाएगा, ठीक है? एक है आपका कंट्रोल प्लस एच, फाइंड की है कंट्रोल प्लस एफ और रिप्लेस की है कंट्रोल प्लस एच। लेकिन कंट्रोल प्लस एफ दबाओ या कंट्रोल प्लस एच दबाओ, ये दोनों ऑप्शन एक ही जगह आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की क्या है? तो टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की मतलब कि आपका सेंटर अलाइनमेंट की बात हो रही है। अलाइनमेंट क्या होते हैं? अलाइनमेंट आपके 4 हैं एमएस वर्ड में, ठीक है? आपका है, पहला है लेफ्ट राइट, ठीक है? लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट है। तो लेफ्ट का है कंट्रोल प्लस एल, राइट का है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर का है कंट्रोल प्लस ई और आपका जस्टिफाई का है कंट्रोल प्लस जे, ठीक है? अलाइनमेंट का काम होता है कि टेक्स्ट को सुव्यवस्थित करना। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन का मतलब है कि जैसे आप लोग यूट्यूब वीडियो देखते हैं, ठीक है? तो एक वीडियो होती है जो पोर्ट्रेट में होती है, एक वीडियो होती है जो लैंडस्केप होती है। पोर्ट्रेट वाली शॉर्ट वीडियो जैसे आप लोग देखते हैं, लेकिन लैंडस्केप वाली जो आप लोग लॉन्ग वीडियो देखते हैं, ठीक है? वैसा ही पेज होता है। पेज अगर पोर्ट्रेट में है, ठीक है? तो वो कैसा है? ऊर्ध्वाधर, मतलब खड़ा-खड़ा पेज, ठीक है? लैंडस्केप मतलब लेटा-लेटा पेज, मतलब वही पेज को आपको घुमा दिया गया है। हुँ? तो ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पेज मतलब एमएस वर्ड में भी और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगला है एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम ज़ूम कितना कर सकते हैं? एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम ज़ूम कितना कर सकते हैं? तो आपका एमएस वर्ड में जो मिनिमम ज़ूम है 10% है, ठीक है? अधिकतम ज़ूम है 500% है और लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम ज़ूम 20% है, मैक्सिमम 600% है, ठीक है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कॉपी करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कॉपी करने के लिए किया जाता है? ठीक है? तो क्या कॉपी करने के लिए जाता है? केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेटिंग क्या, जैसे किसी टेक्स्ट पे कलर दिए हैं, उसको बोल्ड किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, ठीक है? उसका फ़ॉन्ट सेट किए हैं कोई, तो आप चाहते हैं कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है कोई और, वो भी उसी टेक्स्ट की तरह हो जाए जिसको आप सजाए-धजाएँ कायदे से, ठीक है? तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होती है? तो स्पेलिंग चेक के लिए आपका नॉर्मल स्पेल चेक है, ठीक है? उसके लिए F7 है, ठीक है? ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए कंट्रोल प्लस F7 है। थिसारस के लिए है, नहीं, ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए शिफ्ट प्लस F7 है और थिसारस के लिए कंट्रोल प्लस F7 है, ठीक है? अंडू कमांड की शॉर्टकट की क्या है? अंडू, अंडू का मतलब है कि एक स्टेप पीछे जाना, मतलब आपने कुछ कर दिया है डॉक्यूमेंट पे, मतलब कोई रायता फैला दिया है तो आप चाहते हो रायता वापस चला जाए, ठीक है? डिलीट नहीं करना, उसको वापस भेजना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल का नाम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का क्या नाम होता है? एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का नाम जो कि डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका नाम होता है कैलिब्री, ठीक है? कैलिब्री। सेव एज करने के लिए किस फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो सेव एज आपका एमएस ऑफ़िस हो या मतलब एमएस ऑफ़िस, पूरे एमएस ऑफ़िस की बात कर रहा हूँ। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है? तीनों पे ही F12 का काम होता है सेव एज। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जा अभी आपका एमएस एक्सेल शुरू हो चुका है, ठीक है? तो एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब एमएस एक्सेल आपका कौन-सा प्रोग्राम है? तो एमएस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है? जैसे आपका एमएस वर्ड क्या था? वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आपका अब एमएस एक्सेल आ गया, ये क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? एक्सेल में किसी फ़ॉर्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? एक्सेल में जो है आपका डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, जो लोग कंप्यूटर सीखे हैं वो लोग जानते होंगे कि एक्सेल में हम लोग क्या-क्या करते हैं। डेटा एंट्री है, ठीक है? पावर बीआई है और हम लोग तरह-तरह के उसमें अपना मतलब बिजनेस इंटरफेस बना सकते हैं, ठीक है? बिल वगैरह ये सब बना सकते हैं, और रिपोर्ट कार्ड वगैरह बना सकते हैं। तो उसमें हम लोग फॉर्मूलों की यूज़ करते हैं।
फ़ॉर्मूले से हमारा काम आसान हो जाता है, हम लोग फ़ॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपका फ़ॉर्मूला हमेशा स्टार्ट किससे होता है? इक्वल के चिन्ह से, हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो जो आपका एमएस एक्सेल है, इसमें होते हैं आपके सेल्स, ठीक है? सेल्स कैसे बनते हैं? एक रो होता है, एक कॉलम होता है, दोनों के इंटरसेक्शन को कहते हैं सेल। मतलब एक तरफ से रो जाएगा, ऊपर से कॉलम आएगा और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे एक सेल बनता है। तो आपका जो है एमएस एक्सेल पे काम जो होता है सेल्स में होता है। एमएस एक्सेल 2010 में कुल कितने रो होते हैं? 10,48,576। रो की संख्या है 10,48,576। कॉलम की संख्या है 16,384। ठीक है, कॉलम की संख्या है 16,384। एक्सेल में करंट डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन। करंट डेट का मतलब है कि आपके कंप्यूटर पे जो भी डेट होगी, ठीक है, आज की जो भी डेट होगी, मतलब हो सकता है कंप्यूटर पे डेट गलत भी हो, ठीक है, तो कंप्यूटर पे जो भी डेट होगी वही आएगा। एक्सेल में नई वर्कबुक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? नई वर्कशीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, एक्सेल में नई वर्कशीट मतलब आप लोग जो एक सीट पे काम करते हैं उसको कहते हैं वर्कशीट। एक्सेल में टोटल मतलब 2010 वाले में 3 सीटें दी जाती थी, उसके बाद वाले में 1 सीट हो गई, ठीक है? तो जैसे वो सीट भर डाली आपने, हालाँकि 10,48,576 रो भरना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने भर डाली है या और कोई काम कर रहे हैं तो अलग सीट लेना चाहते हैं, शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की है उसकी। किसी सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है आपका F2। F2 फंक्शन का मतलब F2 शॉर्टकट की का, ठीक है, उपयोग करते हैं। F2 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। तो सेल को एडिट करने से आपका क्या मतलब हुआ? जैसे ही आप सेल में कुछ लिखते हैं, जैसे आप सेल में कुछ लिखते हैं और सेल के बाहर निकल जाते हैं, फिर वापस सेल में जाते हैं तो उसमें कुछ लिखते हैं, मतलब जिस सेल से बाहर निकले हैं अभी लिख के उसी में वापस जाते हैं, दोबारा लिखते हैं, तो जो पिछला टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो आप चाहते हैं कि जो पिछला टेक्स्ट रहे वो रहे, हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप F2 दबा के उसको लिखेंगे, ठीक है? एमएस एक्सेल में अंतिम कॉलम का क्या नाम होता है? सबसे अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD, ठीक है? तो ये कॉलम नाम XFD कैसे आया? तो जैसे कॉलम आपका ABCD में होता है, ABCD ऐसे करके, ठीक है? तो अब जहाँ पे ABCD करते हुए Z खत्म हो गया, तो Z के बाद ये कैसे शुरू होता है पता है? Z के बाद आपका AZ, ठीक है? ऐसे शुरू होता है, AA, AB, AC, AD ऐसे करके शुरू हो जाता है। ऑटो सम का उपयोग करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस इक्वल। ऑटो सम का मतलब है कि ऑटोमेटिक जोड़ देना, मतलब ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या करता है? आपका जोड़ता है एक या एक से अधिक नंबर्स को आपस में। पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है? पूरे रो को सेलेक्ट करने की शिफ्ट प्लस स्पेस बार। एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? F11। एड्रेस बार या नेम बॉक्स कहाँ स्थित होता है? फॉर्मूला बार के बाईं ओर। फॉर्मूला बार क्या होता है? नेम बॉक्स क्या होता है? जिसमें कि सेल का नेम, आप किस सेल पे हैं उसका नेम दिखेगा, ठीक है? उसके बाद आपका फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला बार जिस सेल में आप काम कर रहे हैं ना उसी का लाइव डेटा दिखता है फॉर्मूला बार पे, ठीक है? फॉर्मूला बार पे जो भी आप काम कर रहे हैं जिस सेल पे उसी का लाइव डेटा दिखता है फॉर्मूला बार पे। लाइव डेटा मतलब जैसे इसमें कुछ लिख रहे हैं तो फॉर्मूला बार पे भी वही दिखेगा। किस फंक्शन का उपयोग सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? फंक्शन या फॉर्मूला, ठीक है? तो आपका जो मैक्स फॉर्मूला है या मैक्स फंक्शन है, इसका उपयोग करते हैं सबसे बड़ी संख्या, मतलब 5-6 संख्या दी है आपको, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या जो निकालना है उसके लिए मैक्स, और सबसे कम निकालना हो मिनिमम, मतलब मिन, MIN, ठीक है? ये फॉर्मूला है। अब आ चुका है MS पावर पॉइंट, ठीक है? पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? जैसे आपका MS वर्ड था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? और एक्सेल था आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वैसे ही MS पावर पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्लाइड्स को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो MS पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रेजेंटेशन को हमको देखना है, वीडियो फॉर्मेट में देखना है, ठीक है? तो हम क्या उपयोग करते हैं, आपका F5 दबाते हैं तो स्लाइड शो शुरू हो जाता है। स्लाइड्स के ऊपर काम होता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो इसी चैनल पे बहुत सारी पावर पॉइंट की वीडियो डाल रखी है, जाके देख सकते हो। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस F5।
जैसे आप जिस स्लाइड पे हो करंटली, अगर उसी से स्लाइड से शुरू करना चाहते हो कि आपकी वीडियो जो है मतलब प्रेजेंटेशन जो है वहीं शुरू हो, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात एक और है कि कंट्रोल प्लस एन जो है ये मतलब हर जगह, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन हर जगह न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। लेकिन पावर पॉइंट में कुछ अलग है। पावर पॉइंट में जैसे कंट्रोल प्लस एम दबाओगे तो आपका नई स्लाइड आएगी, लेकिन न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीपीटी एक्स, पावर पॉइंट एक्स। स्लाइड शो को बीच में ही रोकने या बाहर निकलने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो जैसे स्लाइड शो शुरू कर दिए हैं, प्रेजेंटेशन शुरू कर दिए, उससे बाहर निकलना चाह रहे हो तो ऐसे नहीं निकल पाएंगे, समझे? उसको बाहर निकलने के लिए ESC एस्केप बटन को दबाएंगे तो आराम से निकल आएंगे। बाकी निकलने के तो और भी तरीके हैं। पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम कितना होता है, मतलब कितना परसेंट होता है? मैक्सिमम जूम इसमें होता है 400%। स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उपयोग क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उपयोग होता है जैसे सभी स्लाइड्स को एक साथ छोटे रूप में देखने और क्रम बदलने के लिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू का डिफ़ॉल्ट रूप से आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू में ही होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट। टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हर जगह लेफ्ट ही होता है, ठीक है। एक्सेल में भी लेफ्ट होता है, पावर पॉइंट में MS वर्ड हर जगह लेफ्ट होता है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। पावर पॉइंट में बने पेज को क्या कहते हैं? पावर पॉइंट में जो पेज होते हैं दरअसल वो स्लाइड होते हैं, उनको हम लोग स्लाइड कहते हैं। अब जो आपके मिक्स्ड वाले आएंगे मतलब पूरा MS ऑफिस से आएंगे, जैसे कंट्रोल प्लस P का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये आपका मतलब कि यूनिवर्सल शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस P। उसके बाद है आपका कट। कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कट का मतलब है कोई टेक्स्ट को कॉपी कर लिए लेकिन वो उस जगह से हट भी गया, ठीक है। कोई टेक्स्ट हम मतलब कि उठा के क्लिपबोर्ड में धर लिए, ठीक है। कैसे समझाऊँ आपको? जैसे कोई टेक्स्ट है, उसके आपने एक तो होता कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी किया, दूसरी जगह पेस्ट कर दिया और मेन टेक्स्ट जहाँ पे आप कॉपी किए वो वहाँ रहेगा। लेकिन कट में क्या होता है, जहाँ पे मेन टेक्स्ट मतलब है, जैसे उस पे कट करते हैं तो वो मेन टेक्स्ट हट जाता है और वो उठ के क्लिपबोर्ड में चला आता है। फिर उसको चाहे जहाँ जितनी बार पेस्ट करना हो करें। MS ऑफिस में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो हेल्प विंडो खोलने के लिए केवल MS ऑफिस ही नहीं, चाहे जिस ऐप पे हैं, बस F1 दबाना है आपको। किसी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए गो टू टॉप शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस होम। सही, ठीक। कंट्रोल प्लस होम से किसी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, मतलब सबसे ऊपर वाली लाइन में। और सबसे नीचे वाली लाइन में जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। देखो आप ही गया, किसी डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में जाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंड। MS वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग क्यों किया जाता है? पर्यायवाची और विलोम शब्द ढूंढने के लिए थिसारस का मतलब होता है, ठीक है। थिसारस की शॉर्टकट की मैंने बता दी अभी। फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, आपकी दो शॉर्टकट की हैं, ये दोनों का ही यूज करता हूँ मैं। एक्सेल में नहीं, एक्सेल में नहीं, मैं केवल MS मतलब MS पावर पॉइंट और MS वर्ड की बता रहा हूँ। एक्सेल में ये शॉर्टकट की काम नहीं आएंगी। जैसे कंट्रोल प्लस आपका ब्रैकेट, ठीक है, या कंट्रोल प्लस कंट्रोल शिफ्ट प्लस बिगर देन या लेस देन। प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने से पहले वो कैसा दिखेगा, ठीक है, मतलब प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा आप लोग पहले ही देख सकते हैं। MS एक्सेल में जो सेल एक्टिव होती है उसकी बाउंड्री कैसी होती है? गाढ़ी बॉर्डर वाली। एक्टिव सेल का मतलब है जिस सेल पे करेंटली आप काम कर रहे हैं। MS ऑफिस का डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस का जो है डेवलपर, MS जो लिखा है ना इसमें, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस का जो है डेवलपर है मतलब बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दो लोग हैं डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है MS ऑफिस। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चन आते रहेंगे। आज मैं MS ऑफिस लेके आया हूँ मैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस भी लाऊंगा जल्द ही, ठीक है। तो MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों सीखेंगे। MS ऑफिस में कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल पे ही सिखाऊं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस आपको थ्योरी पे सिखाऊंगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस चल नहीं पाता है, कंप्यूटर में अटक जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें और क्लास समय से रोज आइए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।